महाभारत के समय रात में एक सैनिक ने श्री कृष्ण को ऐसे रूप में देखा जिसे देखकर उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से एक रात पहले पांडवों के शिविर में हर तरफ बेचैनी थी। कोई अपने अस्त्र संभाल रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई चुपचाप आसमान देख रहा था। उसी शिविर में एक साधारण सैनिक था, विराज। वो न अर्जुन जितना वीर था, न भीम जितना बलवान, बस एक सामान्य युवक जिसे युद्ध से ज्यादा डर अपने भाग्य से लगता था। उस रात पहरे पर खड़े खड़े उसने दूर मैदान की ओर एक नीली आभा देखी। पहले तो उसे भ्रम लगा, लेकिन जब वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा तो उसने देखा कि युद्ध भूमि के बीचों बीच एक रथ खड़ा है और उसके पास स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं। पर आश्चर्य की बात यह थी कि वहां अर्जुन नहीं थे, कोई और नहीं था, सिर्फ कृष्ण और उनके सामने जमीन पर रखा एक चमकता हुआ शंख। विराज एक टूटे रथ के पीछे छिप गया। उसने सुना कृष्ण धीमे स्वर में कह रहे थे, कल सूर्योदय के साथ केवल युद्ध नहीं, सत्य का परीक्षण भी आरंभ होगा। तभी अंधेरे से एक और व्यक्ति बाहर आया। उसका चेहरा घूंघट जैसे काले कपड़े से ढका था। वो बोला, मुझे वो नाम बता दीजिए प्रभु, सिर्फ एक नाम। किसकी मृत्यु से युद्ध की दिशा बदल जाएगी? विराज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा आज कोई ऐसा रहस्य खुलेगा जो पूरे महाभारत को बदल सकता है। कृष्ण मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने कहा, मनुष्य हमेशा परिणाम का शॉर्टकट जानना चाहता है, पर धर्म का मार्ग कभी शॉर्टकट से नहीं खुलता। वो व्यक्ति फिर बोला, मैं युद्ध रोकना चाहता हूं। कृष्ण ने उत्तर दिया, जो भविष्य जानकर निर्णय लेना चाहता है वो प्रायः अपने भय का दास होता है, धर्म का नहीं। इतने में तेज हवा चली और उस व्यक्ति के चेहरे से कपड़ा हट गया। विराज ये देखकर स्तब्ध रह गया। वो कोई शत्रु जासूस नहीं, बल्कि पांडव सेना का ही एक प्रमुख योद्धा था, जो बाहर से निडर दिखता था पर भीतर से भय में डूबा हुआ था। वो कांपती आवाज में बोला, मुझे डर है प्रभु, मैं मरना नहीं चाहता। कृष्ण उसके पास गए और जमीन पर रखा शंख उठाकर बोले, मृत्यु से बचने का रहस्य जानने आया था, पर जीवन का सत्य सुनो। जो धर्म छोड़कर जीता है वह भी भीतर से मर जाता है, और जो धर्म पर अडिग रहकर गिरता है उसका नाम समय भी नहीं मिटा सकता। तभी विराज के पैरों के नीचे सूखी टहनी टूट गई। आवाज सुनकर वो योद्धा पीछे मुड़ा, लेकिन कृष्ण ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और बोले, जो सुनना था वो केवल तुम्हारे लिए नहीं था। विराज कांपता हुआ सामने आया, सिर झुका दिया और बोला, प्रभु, मैं बहुत डरता हूं। क्या मैं कल जीवित बचूंगा? कृष्ण ने सीधे उत्तर नहीं दिया। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह प्रश्न हर युग का मनुष्य पूछता है, पर सही प्रश्न ये है, जब तक जीवित हो क्या तुम सत्य के साथ खड़े हो? विराज की आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह युद्ध शुरू हुआ। दिन भर उसने भय के साथ नहीं, साहस के साथ युद्ध किया। शाम तक वो बुरी तरह घायल हो चुका था, पर जीवित था। जब उसे शिविर में लाया गया तो उसने सबसे पहले कृष्ण को खोजा, पर वे कहीं नहीं दिखे। उसी रात उसे अपने तंबू के बाहर वही चमकता शंख मिला और उसके नीचे एक मोरपंख रखा था। तब उसे समझ आया कि पिछली रात जो उसने देखा वो केवल एक गुप्त वार्ता नहीं थी, बल्कि उसके लिए मिला दिव्य उपदेश था। वर्षों बाद जब युद्ध की कथा कही गई, तब किसी ने विराज का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके गांव में लोग कहते थे कि एक साधारण सैनिक था जिसने युद्ध से पहले कृष्ण को देखा, और उसी रात उसने सीखा कि वीरता डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद धर्म के साथ खड़े होना है। इस कहानी की सीख, जीवन में हम सब भविष्य जानना चाहते हैं, पर असली शक्ति भविष्य जानने में नहीं, सही मार्ग पर टिके रहने में है। अगर आपको श्री कृष्ण और महाभारत की ऐसी रहस्यमयी, भावुक और सीख देने वाली कथाएं पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर कहानी में भक्ति के साथ छुपा होता है एक गहरा सत्य।